बहुत ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे, गिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे, सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमीन हम सारे, छोटी सी बूंद की धरती सागर के कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है, आकाश बहुत ऊंचा है। मम्मी जी, आज सब्जी क्या बनेगी? अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू? मालूम नहीं आज ग्रहण का दिन है, चाकू छुरी इस्तेमाल करेगी तो तेरे अंदर पलने वाले बच्चे का अंग कट सकता है। कटे होठ वाले बच्चे देखे नहीं क्या तूने? मगर मम्मी जी, खाना तो बनेगा ना आज। खाना? कोई खाना वाना नहीं बनेगा ग्रहण के दिन, सबका उपवास रहेगा। यही तो रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कर रहा है रवि? आज फिर देर करेगा क्या स्कूल को? आया दादी? ओहो, इसमें भी नहीं है, ना मालूम कहाँ चली गई। रवि, चलो जल्दी करो। आया मम्मी, बस 1 मिनट। कहाँ रखा था? यहीं पे तो था। हाँ, ये रहा। मम्मी जल्दी करो, स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे, एंट्री नहीं मिलेगी। पहले कम से कम अपना दूध तो खत्म कर लो। और हाँ सुनो, नाश्ता रख दिया है, खा लेना। चलो। बहू, आज सूर्य ग्रहण है, रवि से कह दे अपनी क्लास में ही रहे, बाहर नहीं निकले। पर मम्मी, सूर्य ग्रहण देखने के लिए तो हम लोगों ने टिकट खरीदा है, सारी क्लास प्लेनेटोरियम जा रही है। सारी क्लास अपनी आंखें फोड़ेगी तो क्या तू भी फोड़ लेगा? जानता नहीं सूर्य ग्रहण देखना अपशकुन होता है। पर मम्मी। चुप, मम्मी मम्मी क्या लगा रखा है? मैं यहाँ सुबह से सबकी शांति के लिए राम नाम का जप कर रही हूँ, और तू सूर्य ग्रहण देखेगा? मगर मम्मी, हमारे सर तो कह रहे थे कि ऐसा चांस दोबारा नहीं आएगा। रवि, अगर दादी माँ मना करती है तो मत देखना सूर्य ग्रहण। ये मुसीबत है। अरे लगता है बस आ गई, मैं चला। रवि, रवि बेटे। अरे अरे रवि, धीरे, संभल के। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हाँ, तो थोड़ी ही देर में हम लोग प्लेनेटोरियम जाएंगे। साइलेंस। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों से कहा था कि जिन्हें अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न पूछने हो वो लिख कर लाएं। जो लिख कर लाए हैं वो हाथ ऊपर करें। वेरी गुड, ये हुई ना बात। क्या बात है रवि, तुम्हें कोई प्रश्न नहीं पूछना? सर, मुझे तो स्पेस में जाना है, चांद तारों को करीब से देखना है। साइलेंस, शांत रहो। इसमें इतनी हंसने की क्या बात है? देखा जाए तो रवि को तुम सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, समझे? लेकिन रवि, किसी भी खोज को या किसी भी पढ़ाई को, चाहे वह अंतरिक्ष की हो या पृथ्वी की हो, उसे व्यवहार में लाने से पहले उसके सिद्धांतों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, समझे? अच्छा रवि, मान लो कि तुम अंतरिक्ष में पहुंच भी गए, वहां देखोगे क्या? उसे समझोगे कैसे? उसका भी कभी विचार किया है तुमने? सर, बस तैयार है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं।
सर बात तो ठीक कह रहे हैं। बिना जाने बुझे मैं अंतरिक्ष में देखूंगा क्या, उसे समझूंगा कैसे? रवि, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, अब अंतरिक्ष के बारे में जानने का अवसर आ गया है। अपनी बस आ गई है और अब थोड़ी ही देर में प्लेनेटेरियम जाने के लिए रवाना होंगे। ओके, साइलेंस साइलेंस, 1 मिनट 1 मिनट। पहले ये बताओ कि सब लोग अपनी अपनी टिकटें लाए हो? यस सर। ओके देन लेट्स गो, कम ऑन। सर नहीं आए अभी तक? आते ही होंगे। सर से अंतरिक्ष के बारे में क्या पूछने वाली हो? मैं क्यों बताऊं? मत बता। भाव क्यों खाती है? भाव तू खाती होगी। हाँ नहीं तो तेरे से अच्छा प्रश्न लाए हो, डैडी से लिखवा कर। तो तू क्यों जा रही है प्लेनेटोरियम? अपने डैडी को ही भेज दिया होता। शट अप, यू शट अप। उधर देख रवि, लगता है अंतरिक्ष की यात्रा के लिए टेक ऑफ हो रहा है। हाँ तो बच्चों, आ गए सब लोग? यस सर। गुड, चलो ड्राइवर। क्या है तुम्हारा प्रश्न? देखें जरा। हम धरती से अंतरिक्ष में किस प्रकार जा सकते हैं? गुड। और किसी का भी यही प्रश्न है क्या? हाँ सर, मुझे भी यही प्रश्न पूछना ओके, था। सिट डाउन। अच्छा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? देखें जरा। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? ओके। और भी कोई यही प्रश्न पूछना चाहता था? ओके ओके, सिट डाउन सिट डाउन। हाँ तो भास्कर, तुम्हारा क्या प्रश्न? देखें। यस सर। भास्कर कहता है, क्या हम लोग चांद पर जाकर रह सकते हैं? सर, जब ये बेबी एलिफेंट पृथ्वी पर चलता है तो पृथ्वी हिलती है। अगर ये चांद पर चलेगा तो? क्वाइट एवरीबडी, सिट डाउन प्लीज। मनोज, नो पर्सनल कमेंट। रश्मि, तुम क्या प्रश्न लाई हो? सर मैं खुद पढ़ूं? जरूर, मगर बैठकर और जोर से। सर आकाश नीला क्यों होता है? ओके। और किसी का भी यही प्रश्न है क्या? सर ये भी है। ओके फाइन। संभालना बच्चों को। अरे ठहरो बच्चों लोग, ठहरो। लाइन से आओ, लाइन में आओ। बच्चों, लाइन से बच्चों, सब 1 मिनट। ऐसे गड़बड़ मत करो, सब लाइन से आओ। हाँ चलो पीछे आ जाओ। मुझे अच्छा लगता है, चलो पीछे आओ। बच्चों तुम इधर, बॉयज दिस साइड। हाँ बाकी उधर आ जाओ पीछे, साहब एक एक करके अंदर जाएंगे। वेरी गुड। चलो भाई चलो, जाने दो अब। शाबाश, तुम चलो। गुड, तुम चलो। वेरी गुड। चलो। पीछे आवाज नहीं, बिल्कुल एकदम खामोश। चलो बिल्कुल क्वाइट। रवि, तू कहाँ जा रहा है? हम लोग तो अंदर जा रहे हैं। अभी आया, 1 मिनट। हम सब तो अंदर जा रहे हैं, तू बाहर ही रह जाएगा। 1 मिनट में आया। अंकल लगता है बिजी है, मैं बाद में आऊंगा। हाँ ठीक है, बाद में आ जाना, समझे ना आप? हाँ तो बच्चों, अब तुम लोग ये जानना चाहोगे कि हम लोग पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, ये रॉकेट है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी के पास गेंद है? बॉल? हाँ सर, मेरे पास है। लाओ। हाँ, तो अब देखो बच्चों, इस बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ। हाँ, जरा गौर से देखना। ये देखो, ठीक है? अब इसे मैं दोबारा फेंकूंगा। ठीक? अब गौर से देखना, मैं इसे तीसरी बार फेंकता हूँ। हाँ, अब पहली बार जब मैंने गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद ने
2 फुट की दूरी तय की, ठीक है। दोबारा फेंकने पर और ऊपर गई और तीसरी बार फेंकने पर उससे भी ऊपर गई। तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि ये कैसे हुआ? हाँ सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। वो क्या? आपने जोर से फेंकी थी। यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे जैसे मैं गेंद फेंकने की रफ्तार को बढ़ाता हूँ, गेंद पहले से और ऊपर चली जाती है। बस ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी तरह मैं इस गेंद को प्रति सेकंड 11.25 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर फेंकूंगा तो ये गेंद ऊपर चली जाएगी, लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे रोक नहीं सकता है, समझे? बस ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी रॉकेट को 11.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर भेजते हैं तो ये रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है और लौटकर वापस नहीं आता है। समझ गए? तो आओ चलें, दूसरे एग्जिबिट देखते हैं। आओ। हाँ चल वहीं चलते हैं। वो ना देखो, वो ना सुंदर रहता है ना, पीछे क्यों खड़ा, आगे आ जाना जरा। आओ बच्चों, सौर मंडल की ओर चले। हाँ ऊपर तो देखो। ये है हमारा सौर मंडल, बीच में सूर्य और चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह। अरे वो देखो, वो घूमता हुआ ग्रह। वो बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका छोटा मॉडल मैंने अपने कमरे में लगाया है। ऊपर देखो, कुछ नजर आया? हाँ, ये है शनि, अपने वलय या रिंग के साथ घूमता हुआ। तो वो शनि है, वो ग्रह पृथ्वी जैसा। इस घूमते हुए मॉडल को देखकर पहचान गए होंगे, ये हमारी पृथ्वी ही है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी हमारे ऊपर घूम रही है। ये कैसा मॉडल है? पहाड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सोचो क्या हो सकता है? अरे ये है तुम्हारे चंदा मामा और हमारा चंद्रमा। सिर्फ चांद ही ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य जाकर, घूमकर और बग्गी चलाकर वापस लौट आया है। अब उधर देखो, पृथ्वी का ये रूप चांद की सतह से। कितनी सुंदर लग रही है पृथ्वी। चंद्रमा पर जाने वाले अपोलो 11 के मिशन ने पृथ्वी के ढेर सारे चित्र लिए थे। ये चित्र वही हैं। नीली पृथ्वी के बाद अब बारी है नीले आकाश की। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पहले कि मैं ये पूछूं कि ये प्रश्न किसने किया और उत्तर में तुम लोग सब मैं करने लगो, सीधे उत्तर ही जान लो। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं, जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश उन कणों से टकरा कर बिखर जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। और चूंकि नीले रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है, इसीलिए हमें ये आकाश नीला दिखाई देता है। देखा तुमने? तो आओ चलें, आओ। उधर चलते हैं। हाँ चल। सूर्य, चंद्र और ग्रहों पर अपना वजन जानिए। वेरी गुड। इतना कम? ये कैसे हो सकता है? ये? हाँ? अरे भास्कर, तुम यहाँ हो? सर, ओहो, अच्छा, ये देख रहे थे कितना वेट होगा चांद पर। कितना वजन है? सर लगता है मशीन खराब है। खराब है? क्यों? सर मेरा वजन सिर्फ 8 किलो। तो कितना वजन है तुम्हारा? 2 कम 50, 48 किलो सर। बिल्कुल ठीक है, चंद्रमा पर तुम्हारा वजन 8 किलो ही होगा। क्यों सर? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। यानी कि पृथ्वी पर किसी भी चीज का वजन अगर 6 किलो है तो चांद पर केवल 1 किलो ही रहेगा, समझे? इसका मतलब है किसी भी वस्तु का अपना कोई भार नहीं होता, वो तो निर्भर करता है उस स्थान के गुरुत्वाकर्षण पर। बिल्कुल सही। सर इसका मतलब है प्रत्येक ग्रह पर हमारा भार अलग अलग होगा। तुमने ठीक कहा माधवी, लेकिन हम उन ग्रहों पर जाकर नहीं रह सकते, यहाँ तक कि चांद पर भी नहीं, जबकि मनुष्य चंद्रमा पर हो आया है। सर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अगर चांद से बराबर होता तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। तो हम सब बिल्कुल हल्के हो जाते। सीधे सोचने पर तो यही समझ में आता है कि जिस प्रकार एक बाज एक खरगोश को जितनी आसानी से उड़ाकर ऊपर ले जा सकता है गुरुत्वाकर्षण कम होने पर, वही बाज अपने 2 कम 50 किलो वाले भास्कर को भी बड़ी आसानी से उड़ाकर ले जाएगा। क्योंकि उस हालत में भास्कर केवल 8 किलो ही होगा, समझे? आओ चलो। अरे वाह, ये तो पुच्छर तारा लगता है। सर यहाँ पुच्छर तारा तो सब लोगों ने पिछले साल ही देखा था। बिल्कुल देखा होगा, वो हेली कॉमेट था।
जो 76 साल में एक बार हमारी पृथ्वी के करीब से गुजरता है। ऐसे धूमकेतु काफी दूर से हमारे सौरमंडल में आकर सूरज की परिक्रमा करके वापस चले जाते हैं और अनेक सालों के बाद वापस आते हैं। तो लेकिन उसकी टेल क्यों होती है? अरे ये तो मेरा प्रश्न था जो सर से मैंने क्लास में पूछा था। ओके, अब ये जानो कि इसके टेल क्यों होती है। धूमकेतु का केंद्र हिम या बर्फ का बना हुआ होता है और उसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर का होता है। जब कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है तो सूर्य की गर्मी से उसके केंद्र में जमी बर्फ पिघलकर भाप या गैस बन जाती है। सूर्य प्रकाश के दबाव से एवं सूरज से निकलने वाली हवा के दबाव से यही गैस सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, जो हमें टेल या पूंछ के आकार की दिखाई देती है। सर, सूर्य ग्रहण का समय हो गया है। आप लोगों को साहब ने ऊपर बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, हम लोग आते हैं। चलो बच्चों, सब चलो, कम, लेट्स गो। चलो, सूर्य ग्रहण देखना है। चलो, आ जाओ, चलो, कम ऑन। आज सूर्य ग्रहण है, रवि से कह दे अपनी क्लास में ही रहे, बाहर नहीं निकले। जल्दी चलना रवि, सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। मैं नहीं आऊंगा। अरे चलना। नहीं क्या बात है रवि, तुम सूर्य ग्रहण नहीं देखोगे क्या? नहीं, मेरी दादी ने मना किया है। मगर क्यों? वो कहती है कि सूर्य ग्रहण देखना अपशकुन होता है, उससे आंखें फूट जाती है। अरे वाह, फिर तो तुम्हें सूर्य ग्रहण अवश्य देखना चाहिए भाई। तभी तो तुम घर में जाकर दादी को बता सकोगे ना कि सूर्य ग्रहण देखना कोई अपशकुन बात नहीं है। और देखो रवि, जहाँ तक आँख खराब होने का सवाल है, सूर्य ग्रहण हो या ना हो, सूर्य की ओर ताकना मूर्खता है, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अतिनील किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज आंखों को अंधा बना देती हैं। समझे? चलो, मुझ पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। आओ। नो नॉइज बच्चों, शोर नहीं, धीरे धीरे चलो। आओ बच्चों, अंदर आ जाओ। जरा सावधानी से आना। हम सूर्य के प्रतिबिंब का अध्ययन अंधेरे में ही करते हैं, ताकि अन्य किसी प्रकार की रोशनी हमारे अध्ययन में बाधा न डाल सके। आप तो जानते हैं कि सूरज के चारों ओर सभी ग्रह घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी उनमें से एक है, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता रहता है। परिक्रमा करते करते चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तब आप जानते हैं क्या होता है कि सूरज के प्रकाश को चंद्रमा पृथ्वी तक आने से रोक देता है। इस स्थिति को ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। ध्यान रखिए, कभी भी सूरज को खुली आंख से न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आंखें खराब हो सकती हैं। इसीलिए हम टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप द्वारा सूर्य ग्रहण के प्रतिबिंब को देखकर ही अध्ययन करते हैं। अब आप समझ गए ना पूरी बात? हाँ, तो ये था सूर्य ग्रहण। अब इसके बारे में किसी को कोई भी शंका हो तो अभी प्रश्न पूछ लो, साइंटिस्ट अंकल उसे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, लेट्स गो देन। अरे रवि, ये चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्यों आ जाता है? घूमते घूमते आ जाता है। अरे सो रहा था, सर दिखा रहे थे। क्यों रवि, सूर्य ग्रहण देखा तुमने? जी सर। कुछ अमंगल हुआ? सर अभी तक तो नहीं। और आगे होगा भी नहीं है? चंद्रमा का घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाना कोई नई बात नहीं है। अरे ये तो सदियों से होता रहा है और सदियों तक होता रहेगा, समझे? और हाँ रवि, अगली बार जब भी सूर्य ग्रहण हो, अपनी दादी से कहना कि वो भी तुम्हारे साथ आए सूर्य ग्रहण देखने। जी सर। सिर्फ रवि की दादी नहीं सर, मुझे भी अपनी दादी को लाना होगा। क्यों? वो भी बहुत गर्मी है। अच्छा, ठीक है, उन्हें भी साथ ले आना।
क्वाइट 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 क्वाइट। सुनो बच्चों, तुम लोगों में से किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या आकाश गंगा वास्तव में आकाश में बहती हुई गंगा है? इस विशाल चित्र को देखकर इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। इस सफेद पट्टे को देखो, इसमें सूर्य जैसे करोड़ों तारे भरे पड़े हैं। तारों का ये विशाल समूह जो अंतरिक्ष में एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है, इसी को हम आकाशगंगा कहते हैं। समझे? ओके, आओ चले। वेलकम सर। अंकल अंकल जो अंतरिक्ष की यात्रा वाला कैसेट, वीडियो कैसेट, वो तो मैं देख कर गया था। कौन था? वहाँ जो किताबों के ढेर पर रखा था। वो बिक गया। बिक गया? मगर कैसे? वो तो मुझे चाहिए था। सॉरी। सुनो बच्चों। सर आपने हमें बुलाया? हाँ, जरा इधर आना। तुम्हें वो अंतरिक्ष की यात्रा वाला कैसेट चाहिए था? जी हाँ। तुम कैसेट क्यों देखना चाहते हो? अगर तुम्हें वास्तविक अंतरिक्ष यात्रा का आनंद उठाना है तो साइंस एग्जीबिशन चले जाओ। साइंस एग्जीबिशन? हाँ, साइंस एग्जीबिशन। वहाँ एक ऐसा पेविलियन है जिसका नाम ही है अंतरिक्ष यात्रा। वहाँ अगर जाओगे तो उसके भीतर तुम लोगों को ऐसा महसूस होगा मानो अंतरिक्ष में उड़ान भर रहे हो। अरे वाह, लेकिन ये एग्जीबिशन कहाँ लगी है अंकल? इधर साइंस सेंटर में, पास ही में है। लेकिन अभी तो 5 बज रहे हैं, एग्जीबिशन तो अब बंद हो रही होगी। तुम लोग ऐसा करो,